लोक कथाओं में शुमार महान पंडित गोनू झा का यह गांव कितना विकसित है, इस मामले में हम देखने आए थे। समस्तीपुर से चलकर देखने आए थे। बड़ी जिज्ञासा होती थी कि ऐसे महापुरुष का गांव कैसा होगा, वहाँ की प्रकृति कैसी होगी, वहाँ का वातावरण कैसा होगा, वहाँ का समाज कैसा होगा और वहाँ कितना विकास हुआ होगा। तथाकथित सनातनी या यूँ कहें कि भाजपा सरकार में। तो आज मुझे बड़ी निराशा हो रही है कि ऐसे महापुरुष की एकमात्र प्रतिमा, वो भी 1989 ईस्वी में नवयुवक संघ मंच निर्माण द्वारा किया गया। आप सामने देख सकते हैं कि ये मंच है और इस मंच के ऊपर जो है गोनू झा जी की प्रतिमा जो स्थापित है। और 1989 में बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह नहीं है उनके गांव में। उनके जैसे महापुरुष के बारे में लोग जो है मिथिला ही राज्य नहीं, आसपास के राज्यों में भी जो है एक कथा के रूप में जो है, उनकी बुद्धिमत्ता की कथा के रूप में जो है, उनकी भक्ति के रूप में। एक तो ये है जी कि आपको बता दीजिए कि जो दरभंगा और मिथिला का क्षेत्र है, राजनीतिक रूप से अगर बात करें तो ब्राह्मणों का जो है वो दबदबा हुआ करता था। तो मुख्यमंत्री यहाँ से कई सांसद, कई विधायक और लगातार अभी भी जो सांसद हैं वो ब्राह्मण, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरह से महापंडित जो है गोनू झा के जो स्थल है, जिस जगह पर हम लोग अभी उपस्थित हुए हैं, जिस गांव में, वहीं जन्म स्थल है उनका, तो ये काफ़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है जो कि राजनीतिक जो है वो हस्तक्षेप हमेशा जो है ब्राह्मणों का, यहाँ के जो जातीय समीकरण है उसमें ब्राह्मण का दबदबा और सरकार में भी रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है गोनू झा के जो उनको विख्यात करना था, उनके स्थल को यहाँ पे जो है इसको पर्यटक स्थल बनाना था, कहीं ना कहीं जो है उदासीनता यहाँ के राजनीतियों को लेकर भी। जी बिल्कुल। तो आप यहाँ की स्थिति देख भी रहे हैं, हम सामने हमारे कैमरामैन आपको दिखा भी रहे हैं, जो स्थिति है वो बता भी रहे हैं और हमने जो अनुभव किया है वो भी मैंने बताया। और अब चलकर जो है आसपास का जो है वो कुछ ऐसे जगह है, जैसे यहाँ नज़दीक में बहुत बड़ा सा तालाब है। तालाब का पंकज भाई जी ने कुछ नाम भी बताया, दिग्गी तालाब या क्या भी बताया। तो उस तालाब को भी जो है विकसित किया जा सकता है। उसके किनारे किनारे जो है सड़क बनाकर जो है, और सुबह शाम जो है लोग सैर करने के लिए या कुछ इस टाइप का जो पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण स्थल है, इतिहास का एक जो है अमिट हस्ताक्षर है ये जगह। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जगह को जो है प्रसारित करने की जरूरत है, विकसित करने की जरूरत है। और यहाँ पर नई योजनाओं के तहत सरकार की ढेर सारी योजनाएं हैं, जिसके तहत छायादार पोखरा तालाब के किनारे जो छायादार वृक्ष लगाकर जो है सड़क निर्माण कर जो है, जैसे मरीन ड्राइव जो है पटना में जो है गंगा नदी के किनारे बनाया गया, इस टाइप का कुछ ऐसा किया जा सकता है। और साथ ही इस तालाब का जो है नौका विहार के लिए जो है उपयोग किया जाता है, जिससे कि सरकार को आय भी होगी। तो मेरी राय में जो है ऐसे कुछ काम किए जा सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक जो है यहाँ के जो सांसद हैं, विधायक हैं या यहाँ समाज के जो सक्षम लोग हैं, उनके द्वारा ऐसा किया जाना उचित रहेगा, ताकि हमारे आने वाली भी दूर दूर से हमारे जो है पर्यटक दर्शक जो है आएंगे, देखेंगे इस दर्शनीय स्थल का जो है ऐतिहासिक स्थल का जो है भ्रमण करेंगे। यहाँ के जो है मिट्टी की जो सुगंध होती है मिथिलांचल की, बड़ी खुशबूदार होती है, तो उस खुशबू की महक को भी अनुभव करेंगे। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि अब आगे जो है हम सब आगे बढ़कर चलिए, ये जो है सलेह जी बता रहे थे, लेकिन जो है वो हम लोग इससे पहले भी कई खबर चलाए हैं। बाबा विद्यापति को लेकर, उनके 20वीं जो गांव है इसको लेकर भी हम लोग कई खबर चलाए थे, जिसको भी उदासीनता का शिकार उनके गांव को, जो स्थल 20वीं को डेवलप करना था। सरकार 2006-07 में जब पहली बार एनडीए की सरकार बनी थी बिहार में, तो उसका अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन उसके बावजूद बाबा विद्यापति को लेकर भी वहाँ पे जो है पूरी तरीके से उपेक्षा है। और यहाँ भी जब हम महापंडित गोनू झा के गांव पहुँचे हैं, तो यहाँ भी हम लोग को लग रहा है जी कि ये भी पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार हैं। और यहाँ के बुद्धिजीवी और यहाँ के जो सरकार और व्यवस्था है, जो पूरी तरीके से दरभंगा जो है वो एनडीए का गढ़ है। और राजनीतिक रूप से भी जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों का दबदबा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पूरी तरीके से उपेक्षा का शिकार कह सकते हैं। जो यहाँ के महान पुरुष हैं मिथिला के, यहाँ के जो स्थल है
उसका जो है समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। हम इससे पहले अहिल्या स्थान भी गए थे, वहाँ भी हमने देखा जी कि किस तरह की स्थिति, खराब स्थिति है। तो सरकार और व्यवस्था, आप यहाँ के जो मंत्री विधायक हैं वो मंत्री भी हैं सरकार में, इससे पहले वो पर्यटन मंत्री भी थे जीवेश मिश्रा जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने क्षेत्र, अपने आसपास के जो इलाके हैं, जो पर्यटन स्थल है, उसका विकास नहीं कर पाते हैं। ये काफ़ी जो है वो चिंताजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम वो अपने जो महापुरुषों हैं, उनके स्थल है, उनके जो पैतृक गांव है, उनका विकास अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं न कहीं सवाल चिन्ह है, कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है इस पूरी व्यवस्था और सिस्टम को ले